तो फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। मतलब जैसे हमने पैरेललोग्राम पढ़ा है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, काइट, इसी टाइप की शेप हमारे पास मिलेगी आपको सर्कल। ये सारी हमारी 2D शेप्स हैं। अब ये चीज नॉर्मली इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। नॉर्मली व्हील्स हो गए, रिंग हो गए, कड़े हो गए, चूड़ियां हो गई, फेंसिंग कराते हैं किसी पार्क के राउंड में, ये सारा नॉर्मली हमारे पास सर्कुलर शेप वाली चीजें ही आती हैं। अपने आसपास आप देखोगे बहुत सारी सर्कुलर शेप्स मिल जाएंगी। क्या क्या टर्म्स यूज होती हैं इसके अंदर? पहली चीज तो हमारे पास निकल के आता है इसका एरिया। मतलब यदि वो एरिया कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, वो एरिया वाली बात आती है। एंड दैट एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज आर? आर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ठीक है। एक टर्म और यूज होती है इसके अंदर, पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या है? पेरीमीटर हमारा होता है 2 पाई आर। मतलब भाई यदि मैं इस पूरे वायर को खोल दूं और क्या हो जाएगा, ये इस टाइप का वायर निकल के आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैंने इसे बैंड किया होगा तो सर्कुलर शेप बन गई होगी ना, वैसे ही बैंड होके आया है। तो इस वायर की लेंथ, दैट इज लेंथ ऑफ द वायर, एंड दैट लेंथ ऑफ द वायर इज 2 पाई आर। समझ रहे हो उस बात? तो लेंथ ऑफ द वायर आपके पास क्या आ गया? 2 पाई आर। ये वाली चीज हमारे पास आ गई। और एक और, डायमीटर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। ये वैसे याद करने वाली चीज नहीं है, देखने वाली चीज है। देखो भाई, ये रेडियस और ये रेडियस, तो टोटल आप मिलाओगे तो कितना हो जाएगा? इसे हम बोलेंगे डायमीटर। तो जो ए बी है दैट इज डायमीटर, और ओ ए और ओ बी हमारे पास है रेडियस। तो क्या बोल सकते हो आप? डायमीटर मतलब ए बी जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ ओ ए, है ना? या फिर आप डायमीटर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस बोल सकते हो। आप इस पेरीमीटर को भी चेंज कर सकते हो। आप क्या हो सकते, क्या था? 2 पाई आर। तो 2 इंटू आर क्या हो जाएगा? डायमीटर। इसे लिखते हो पाई इंटू डी। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे क्या था? पाई आर स्क्वायर, और आर कितना हो जाएगा यहाँ पे? डी बाय 2 इज इक्वल्स टू आर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई डी बाय 2 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हो, आप पेरीमीटर ऑफ सर्कल निकाल सकते हो, डायमीटर और रेडियस के बीच में आप एक रिलेशन ढूंढ सकते हो। तो ये नॉर्मली हमारे पास कहानी निकल के आ गई, रेडियस, डायमीटर, सर्कल, पेरीमीटर और एरिया से रिलेटेड। अब बेसिकली क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपके पास है। 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 निकालो। 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। हमारे पास 2 सर्कल दे रखे हैं बेटा। एक तो बड़ा सर्कल होगा जिसकी रेडियस दे रखी है 19 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। और क्या बोल रहा है? एक सर्कल और है जिसका हमारे पास 9 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, ये आ गया 9 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियाई ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस पेरीमीटर होता है, उसे सर्कमफ्रेंस ही बोलते हैं। सर्कमफ्रेंस कितना है उसका? इक्वल टू सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल। मतलब इसका सर्कमफ्रेंस निकालो, इसका सर्कमफ्रेंस निकालो। एक सर्कल जो होगा इन दोनों के सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा। तो इसके में रेडियस नहीं पता है, तो क्या हो गया? सर्कमफ्रेंस, इसका नाम दे दो 1 2 और ये 3। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ 1 प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ 3। सर्कमफ्रेंस ऑफ 1 कितना होगा? 2 पाई, इसकी रेडियस मान लो R1, इसकी R2, ऐसी कैपिटल R आई। तो 2 पाई R1 प्लस इसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई R2, इसका सर्कमफ्रेंस बताओ 2 पाई कैपिटल R। बेटा इन दोनों में से 2 पाई कॉमन ले सकते हैं। 2 पाई R1 प्लस R2 दैट इज 2 पाई कैपिटल R। ये दोनों काट दो, R1 प्लस R2 ये हमारा आ गया 19 प्लस 9 इज इक्वल्स टू कैपिटल R, और कैपिटल R इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल। मतलब इस तरीके से आप निकाल सकते हो इजीली, बड़े आराम से। आप ये 2 बाई कट जाएगा। सिंबल भी एक 1 मार्क का क्वेश्चन में भी आ सकता है। इस टाइप से आप इजीली फाइंड कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है?
ये कह रहा है द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। भाई हमारे पास दो सर्कल दे रखे हैं, 8 सेंटीमीटर वाला और 6 सेंटीमीटर। तो ये एक हमारे पास है 8 सेंटीमीटर वाला और दूसरा सर्कल हमारे पास है 6 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। उसके बाद फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग द एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल। मतलब हमारे पास एक और सर्कल है जिसका एरिया जो है वो इन दोनों के एरिया के सम के बराबर है। तो इसके फिर सम रेडियस आर मान लेंगे। ये हमारा 1 2 3, यहाँ पे R1 R2 और एक कैपिटल R। तो क्या आएगा इन दोनों का सम एरिया का, तो एरिया ऑफ सर्कल 1 प्लस एरिया ऑफ सर्कल 2 इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट सर्कल, ठीक है भाई। तो एरिया 1 कितना होगा बेटा, पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर। पाई पाई कॉमन ले लो तीनों में से, पाई पाई का हिसाब रखना है आपको, कहीं भी पाई गायब हो गया तो मार्क्स कट जाएंगे। तो पाई कैपिटल R स्क्वायर, बेटा पाई से पाई कट गया। R1 स्क्वायर बताओ, R1 कितना है हमारे पास 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल R स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36 इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। ये हमारा 100 आ गया बेटा, 100 इक्वल्स टू R स्क्वायर और R हमारा आ गया है 10 सेंटीमीटर। इस टाइप से आप इजीली R आपके पास वो चाहे सर्कमफ्रेंस दे रखा हो चाहे एरिया दे रखा हो, इस टाइप से क्वेश्चन को आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। अब इसमें बात करते हैं एग्जांपल नंबर 1 की। एग्जांपल 1 क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग ऑफ ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 मीटर इज ₹5280। भाई है क्या, एक हमारे पास ना सर्कुलर फील्ड है। अब इसमें आपने देखा होगा नॉर्मली सर्कुलर फील्ड के ऊपर ना तार लगा देते हैं, न्यूक्लियस तार होती है ना, जिससे कि आप उस फील्ड के अंदर ना कूद पाओ। स्कूल्स के बाहर भी लगा देते हैं, फेंसिंग बोलते हैं उसको हम। क्या होता है हमारे पास, दैट इज फेंसिंग। क्या कर रखा है हमने, इसके ऊपर फेंसिंग लगा दी है। अब जब हम फेंसिंग लगाएंगे तो क्या कवर होगा, पेरीमीटर कवर होगा, है ना। अब ये बोल रहा है 24 रुपीज पर मीटर के हिसाब से लगाइए हमने और टोटल अमाउंट आया है 5280। कैसे, ऐसी मुझे बताओ टोटल कॉस्ट कितनी कैसे आती है। टोटल कॉस्ट आप कैसे निकाल सकते हो, आप निकालोगे टोटल लेंथ कितनी है ना, तो वो निकालोगे टोटल लेंथ इनटू कॉस्ट पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। मतलब एक छोटी सी यूनिट लेंथ में यहां से यहां तक जो 1 मीटर होगा, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, उसमें कितना कॉस्ट लग रही है इनटू पूरी जो टोटल लेंथ होगी उससे मल्टीप्लाई कर देना, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ऐसे निकालते हैं ना हम, जैसे एक पेंसिल का रेट 5 रुपए है, 10 पेंसिल का रेट 50 रुपए, तो क्या करा, नंबर ऑफ पेंसिल इनटू कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। क्या बोला है, टोटल कॉस्ट हमारे पास देखिए 5280। बेटा टोटल लेंथ कितनी है वो हमें नहीं पता, दैट इज 2 पाई r इनटू टोटल कॉस्ट बताइए पर यूनिट लेंथ, वो है 24। तो क्या आएगा 5280 अपॉन 24, 2 इंटू 22/7 इंटू r। ठीक है भाई, अब आप इसे काट सकते हो जैसे जैसे काटना है आपको। यदि मैं सिर्फ ऐसे बताऊं तो कितना आ रहा होगा ये 5280, काटोगे तो 12, यहाँ काटोगे तो 2640, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 1320। फिर और काट सकते हो ऐसे, 6 से काटोगे तो यहाँ पर आएगा 220, 220 आ गया हमारे पास। 2 इंटू 22/7 इंटू r। 22 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 10, इसे काटोगे तो 5, 35 इज इक्वल टू आ गई है। कितनी यूनिट थी हमारे पास, पर यूनिट लेंथ दे रखा है हमारे पास मीटर स्क्वायर पर, मतलब मीटर में है ये हमारे पास आ गई रेडियस। समझ में आगे बात, इस पूरे में निकालिए रेडियस। क्या बोला आगे फिर,
फाइंड द कॉस्ट, ये कह रहा है द फील्ड इज टू प्लो एट द रेट ऑफ द 0.5 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द प्लोइंग। भाई प्लो के लिए क्या कर रहे हैं वो, इनको पहले हमें चाहिए एरिया क्या है, तो एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया हमारा होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7। व्हाट इज रेडियस, रेडियस इज 35 इंटू 35, मल्टीप्लाई कर दो 5 आ गया, तो 5 इंटू दिस 110 इंटू 35, तो टोटल कॉस्ट आ रही है हमारे पास कितनी, इंटू क्या करना पड़ेगा आपको, ये तो हमारा आ गया एरिया मीटर स्क्वायर, लेकिन वो क्या कह रहा है पर यूनिट एरिया के हमारे पास लग रहे हैं 0.5 पैसे, इसे 2 से डिवाइड कर दो, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास एरिया इंटू कॉस्ट यूनिट एरिया, कॉस्ट यूनिट एरिया, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, एरिया कितना आ रहा है 110 इंटू 35 इंटू 0.5, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ रहा है 1925 रुपीज आ गया। समझ में आ गया भाई। तो सबसे पहले क्या करा था हमने, इसने कहा रखा है इसके ऊपर हमने फेंसिंग कर रखी है, तो आपको एक तो पहली चीज तो ये चीज पता होनी चाहिए, बस कभी भी किसी चीज की कॉस्ट निकालनी है तो क्या करो, एक यूनिट चीज की कॉस्ट पता हो, उसे टोटल नंबर ऑफ पीस से या टोटल लेंथ हमारे पास उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल चीज आ जाएगी हमारे पास। यहां तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें बात करते हैं 12.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देखो क्या कह रखा है इसने, इन्होंने एक इस टाइप का एक वो देखा ना आपने डार्ट वाला जो हम मारते हैं, 3 में देखा होगा, जो उसको क्या था उसका नाम, क्या नाम था उसका, वायरस। तो वायरस हमारे पास था, वायरस को हम मारने के लिए यूज करते थे। भाई यहाँ पे हमारे पास गोल्ड है, तो इस सेंटर में हमारे पास होता है डार्ट मारने के लिए, यहाँ पे वायरस की फोटो लगा दो अब, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा क्या रखा है इसने 21, मतलब 10.5 सेंटीमीटर का ये, ठीक है। इसके बाद आपने बना दिया है किस चीज का, रेड कलर का, और ये हमका गोल्ड है। तो यहाँ पे 21/2 है, एक्चुअली क्या रखा है ना, उन्होंने डायमीटर दिया हुआ है इसका 21 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी हो गई है 21/2 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ गया है सिंपल, ठीक है। ये डायमीटर, ये रेडियस, और ये बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। भाई पहले तो हमें गोल्ड का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। तो गोल्ड रीजन का एरिया कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है 22/7, व्हाट इज आर, दैट इज 21/2 एंड 21/2। 7 से 7 कैंसिल, ये 21 कैंसिल हो गया, 3 आ गया, यहाँ से आप काटोगे तो ये 11 आ जाएगा, दैट इज 33 इंटू 21/2 एंड दैट इज इक्वल्स टू अबाउट 693/2, और आप करोगे तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि सारा डाटा सेंटीमीटर में ही है। अब क्या चाहिए हमें, अब एक चीज सुनो, ये 10.5 मीटर वाइड है, 10.5 मीटर ही वाइड है, तो ये कितना होगा 10.5, ये कितना होगा 10.5 टोटल में से। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है रेड वाला रीजन। रेड वाला रीजन क्या होगा, सिर्फ ये वाला है ना, ये रीजन चाहिए। मतलब इस पूरे में से मैं इसको माइनस कर दूं, इसको मैंने कर दिया माइनस, तो क्या बचा बेटा, ये वाला रीजन बचा ना बस, और इसी में क्या है सिर्फ रेड। तो मतलब आपको करना क्या है, इस बड़े वाले की रेडियस ले लो, उस रेडियस में से इस वाले की माइनस कर दो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं एक बार क्या करना है हमें, एरिया ऑफ रेड रीजन लिख देते हैं हम इसमें। कौन सा रेड है ना, इसके बाद रेड रीजन, रेड वाले की वो बताओ पहले, तो ये पूरे सर्कल की बताओ रेडियस कितनी हो गई, ये 10.5, ये 10.5, टोटल कितनी हो गई 21। तो आप लिखो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है भाई। क्या होगा, पाई कॉमन ले लिया, ये आ गया हमारा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बेटा आपको पता होगा क्या लिख सकते हैं, पाई आर प्लस आर, आर माइनस आर। यहां तक बात समझ में आ गई सभी को। पाई की वैल्यू 22 बेटा ये कितना है, कैपिटल आर बताओ कितना है, स्मॉल आर तो 21/2 हो गया, कैपिटल आर कितना है 21 सेंटीमीटर, क्योंकि 10.5 और 10.5 टोटल कितना आ गया हमारे पास। मतलब आप इस पूरे सर्कल में से इस छोटे सर्कल को माइनस कर रहे हो, तो ये अंदर रेड वाला पार्ट आ जाएगा आपके पास। तो क्या आएगा 21 प्लस 21/2, 21 माइनस 21/2। अब यदि इसको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 21 42, 42 प्लस 21 60,
3/2 आ गया, तो हमारा आ गया 21 इंटू 7 इंटू 63/2 इंटू ये 21/2 ही रहेगा। अब आप देख लो कौन कौन किस किससे कट सकता है। सॉरी 22/7 रहेगा, ठीक है। 7 से काटोगे तो यहाँ 3 बच जाएगा, 2 से काटोगे तो यहाँ पे 11 बच जाएगा। तो मतलब आपको करना क्या है, किस चीज से मल्टीप्लाई करनी है आपको, एक सेकंड भैया ना, आप करो तो तक मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है आपको करना है, ये हमारा 11 इंटू 3 33 इंटू 63/2, तो कितना आ रहा है हमारा 63 इंटू 33 डिवाइड बाय 2, ये आ रहा है आपका 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार पेपर पे चेक करो, 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया किसका, रेड वाले का। अब यदि आप इसमें एक और ऐड कर दोगे तो भाई ये 10.5, ये 10.5, ये भी 10.5, बेटा इसका थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है लेकिन है 10.5 ही। अब इसमें क्या करोगे, इस पूरे का एरिया में से इस वाले का एरिया माइनस कर दो तो ये वाला एरिया आ जाएगा बाहर वाला। तो अब इसमें आपके पास कैपिटल आर क्या होगी, कौन सा रीजन आ गया भैया आपके पास, ये क्या बोलेंगे, पहले था हमारे पास गोल्ड, फिर रेड, फिर ब्लू, अब आपके पास रीजन आ गया है ब्लू रीजन आ गया है। और ब्लू रीजन में कैसे करेंगे हम, आपको नहीं छोटा सा फिगर बना के देता हूं मैं जिससे कि आपको समझ में आएगा। देखो भैया हमारा हो गया पूरा ब्लू, ये बड़ा सर्कल, इसमें से छोटे वाले सर्कल में क्या था, जल्दी बोलो, गोल्ड के बाद क्या है, रेड, ये पूरा ये वाला एरिया मान लो, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है 21, इसकी रेडियस कितनी है 21 प्लस ये 10.5, तो 21 प्लस 21/2, ये बताया था 63/2 आ गया, समझे आप। तो कैपिटल आर आपका आ गया है 63/2 और आर आ गया है, सॉरी स्मॉल आर आ गया है 21, ठीक है भाई, ये सब सेंटीमीटर में। तो क्या आ जाएगा आपके पास, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये 22/7 और ये आ गया हमारा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो 22/7, व्हाट इज कैपिटल आर 63/2 प्लस 21, 63/2 माइनस 21, सॉल्व कर लो यार, आंसर आ जाएगा सिंपल, है ना। सिमिलरली आप नेक्स्ट वाला वाइट वाला भी देख लेना, ये चीज समझ लो बस कैसे आया है। हमारे पास 3 सर्कल थे हमारे पास, एक छोटा सर्कल यहाँ पे भी था, तो सबसे वाला 10.5, फिर 10.5, फिर 10.5, इस पूरे में से ये वाला माइनस कर दो बस, इसकी रेडियस कितनी थी 21, इस तरीके से अगला वाला करोगे तो उसमें और 10.5 ऐड कर देना, ठीक है भाई। अब स्टूडेंट्स अब हमारे पास ना 12.1 का एक 4th क्वेश्चन है व्हील्स वाला। अब इसके में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये, उसके बाद उस क्वेश्चन को बाद में करवाऊंगा, पहले हम एग्जांपल समझते हैं। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, एग्जाम्पलर क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या है पहले समझो इस चीज को। देखो हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, जैसे आपका व्हील होता है ना, ये सर्कल रोटेट हुआ, रोटेट होने का इसने कुछ पाथ कवर किया होगा, ठीक है, फिर उसके बाद फिर इसने रोटेट किया होगा, फिर इसने कुछ पाथ कवर करा होगा, मतलब यहां से यहां तक इसने पाथ कवर करा, फिर अगला रोटेशन हुआ तो यहां से यहां तक कवर करा, मतलब 2 रोटेशन में इतनी लेंथ, मतलब क्या बोल सकते हैं, यदि मैं लेंथ निकालना चाहूं कभी भी, लेंथ कवर्ड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इनटू लेंथ कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इनटू कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ले रहे हैं इज इक्वल टू लेंथ कवर्ड। बात समझ में आई नहीं है आपको ये? तो मतलब ये हमारा बन गया, ये फॉर्मूला याद मत करना, आप ये देख लो, यहां पे हमारे पास कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन से 2, और हमने इतनी लेंथ कवर कर ली है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 2, लेंथ कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन इज व्हाट 2 पाई आर। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब किसी भी आप एक
सर्कल को ओपन करते हो तो सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर्स पर 2 पाई आर आता है, तो ये हमारा आ गया है n इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू लेंथ। ये हमारा बेटा बात समझ में आ गई, डन। अब चीज क्या है, क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय द सर्कुलर व्हील ऑफ एरिया। भाई इन्होंने दे दिया है एरिया और इन रोलिंग ए डिस्टेंस ऑफ, इन्होंने लेंथ दे रखी है, इस लेंथ में पूछना है कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन लेगा, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ये, हमें इसके लिए आर चाहिए और हमें दे रखा है एरिया। पहले एरिया से तो आर निकालो, क्या होता है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, एरिया कितना है 1.54 इज इक्वल टू 22/7 और व्हाट इज रेडियस, ये हमें चाहिए। आपको पता है इसे निकाल सकते हैं 154/100 इंटू 7/22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बेटे से काटोगे तो कितना आ जाएगा, इसे 2 से काट दो, चलो ये आ गया 11, इसे काट दोगे तो आ जाएगा 77, 11 से काटोगे तो 7 आ गया, 7 इंटू 7 49/100 और ये आर स्क्वायर, आर कितना आ जाएगा 7/10 इज इक्वल टू आर एंड दैट आर इज इक्वल टू 0.7 मीटर, या फिर आप 7/10 भी लिख सकते हो। ठीक है, इसमें पुट कर दो भाई, लेंथ कितनी है 176 ट्रेवल करना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकाल लें 2 इंटू 22/7 है, आर हमारे पास 7/10 है, 7 से 7 काट देंगे, 10 को इधर ले जाइए, 176 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 22, क्या आप इसे कट कर सकते हैं, यस 154 में 22 और ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास 12 आ जाना चाहिए। कितना कितना कट रहा था ये 7, याद आएगा 8 से काट दोगे तो 4, ये हमारा बेटा एन हमारे पास 40 रिवॉल्यूशन आ रहा है, गुड, ये हमारा आ गया 40 रिवॉल्यूशन टोटल। बात समझ में आ गई, तो मतलब कि आपको ये वाली चीज तो समझनी है, कितनी लेंथ, तो कहा क्या क्वेश्चन था एक बार दोबारा देखते हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालने थे, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन तो एक ही में है, यही फॉर्मूला मान लो आप इसे, टोटल लेंथ कवर्ड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इनटू 2 पाई आर। सर्कुलर व्हील है, एरिया हमारे पास इतना है, तो एरिया हमारे पास 1.54, यहां से हमने रेडियस निकाली, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास एन आ गया। सिंपल सा हमारे पास ये डेरिवेशन थी, क्वेश्चन था जिसको हम कर सकते थे। क्वेश्चन नोट कर लो और इसका सॉल्यूशन भी सेम क्वेश्चन एक और है, एक और करते हैं जिससे कि थोड़ा सा आपको समझ में आए। एनसीईआरटी वाले में थोड़ी सी हमारे पास कैलकुलेशन है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, आपको डायमीटर दे रखा है भाई, डायमीटर इज 84 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी है आपके पास 42 सेंटीमीटर आ गया, इसका हाफ कर देते हैं ना। लेकिन एक चीज देखो, जो डिस्टेंस है वो मीटर में है और ये आपके पास सेंटीमीटर, तो रेडियस आप लिख लो आप 42/100 मीटर। ठीक है, और क्या, हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस, फॉर्मूला क्या था, जो लेंथ आप कवर करोगे दैट इज इक्वल्स टू एन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इनटू 2 पाई आर। लास्ट क्वेश्चन में यही किया हमने, लेंथ कितनी बेटा 792, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस n इंटू 2 इंटू 22/7, व्हाट इज r, r इज 42/100, इसे काटोगे तो 6 आ जाएगा, इसे यहां ले जाओ 792 इंटू 100 2 इंटू 22/6 इज इक्वल्स टू n। अब आपका काम क्या रहेगा, आपका काम ये रहेगा इन सबको काटा पीटी करो, जैसे आप काट देते हो तो कितना आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 19 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, इसे और काट लो इससे, क्या ये 6 से काट सकता है, आप बोलोगे यस सर, यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे 3 6, ये 66 आ गया, ये काटोगे तो 3 आ गया, तो यहाँ पे 300 आ गया आपके पास। तो मतलब 300 रिवॉल्यूशंस करने पर आपके पास 792 मीटर का डिस्टेंस कवर हो जाएगा। अब जो 2 क्वेश्चन हमने करे रिवॉल्यूशन बेस्ड पे, उसी का थोड़ा बड़ा भाई नहीं, बड़े पापा जी बोल लो, क्योंकि इसके अंदर अलग ही चीज दे रखी है। क्या बोल रहा है ये, द व्हील ऑफ ए कार डायमीटर इज 80 सेंटीमीटर, बेटा इसमें सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले तो इसे थोड़ा चेंज कर लेते हैं, क्या कह रहा है, व्हील ऑफ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, डायमीटर दे रखा है 80 सेंटीमीटर। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है ये एनसीईआरटी का, आई थिंक 12.1 है ना, 12.1 का 4th क्वेश्चन। डायमीटर दे रखा बेटा 80 सेंटीमीटर, रेडियस में कन्वर्ट कर लो, रेडियस कितना हो गया 40 सेंटीमीटर, बेटा सेंटीमीटर रेडियस को मीटर में कर लो तो 40/100 आ गया, 0 0 कट गया, r इक्वल्स टू 4/10 मीटर आ गया। कोई फायदा नहीं है डेसिमल में चेंज करने का। आगे देखते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है। फिर ये कह रहा है
हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस, भाई देखो कंप्लीट रिवॉल्यूशन वाला तो हमें फॉर्मूला एक ही पता है, लेंथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इनटू 2 पाई आर, ये तो हमें पता ही पता है, ये चीज पता है हमको बस, ठीक है ना। लेंथ कितनी है पर, अब देखो उसने बोला क्या है, हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस डज ईच व्हील इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन लेगा। इसने और हिंट दे दी है, इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, स्पीड दे रखी है भाई इन्होंने 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ओके बेटा इन्होंने टाइम भी दिया रखा है कितना, 10 मिनट, वेरी गुड। अब इस टाइम को पहले आवर में चेंज कर लो, क्या कर लोगे 10 अपॉन मिनट को आवर में क्या चेंज कर सकते हैं, 10/60 आ गया, 0 0 काट दोगे, बहुत बढ़िया, 1/6 आर आ गया, ये आ गया भाई टाइम। मैंने आपसे क्या कहा, आपको चाहिए होती है लेंथ, लेंथ निकालो पहले तो, कैसे लेंथ निकालोगे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, व्हाट इज स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज टाइम 1/6, काट दो भाई 11 किलोमीटर आ रहा होगा। बेटा कभी भी हम डिस्टेंस किलोमीटर में तो ले नहीं सकते, यहाँ पे मीटर में ले रहे, यहाँ पे मीटर में चेंज कर लो, तो डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा 11 × 1000 मीटर, समझ गए आप सब इंटेलिजेंट हो। लेंथ में पुट कर दो भाई 11 × 1000 इंटू n, बेटा 2 × 22/7 इंटू 4/10, बेटा ये आ रहा है हमारे पास ओवरऑल कंडीशन। आपका काम क्या रहेगा, सिर्फ एक 10 से मल्टीप्लाई करो उधर, ये आ गया 11 इंटू 3 जीरो ऑलरेडी थे, 1 जीरो और आएगा, 4 जीरो हो जाएंगे, इंटू 7 अपॉन 2 × 22/4 इंटू n, ये आ गया भाई हमारे पास, सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर आंसर। तो यहां तक आपकी बात रही क्वेश्चन नंबर 4 की। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक बार ये और देखते हैं, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पेरीमीटर एंड एरिया आर न्यूमेरिकली इक्वल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओहो, मतलब हमारे पास इसने क्या बोल दिया है, रेडियस सॉरी इसका पेरीमीटर और एरिया क्या है, इक्वल है। अब बेटा हमारे पास ना कोई भी ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस दे रखी है भाई आर, क्या बोला रखा है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू एरिया, पेरीमीटर बताओ 2 पाई आर, एरिया बताओ पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई काटते हैं क्या, आर से आर काट दे क्या, ओहो, आर इज इक्वल्स टू 2 आ गया, 2 यूनिट, ठीक है ना, पाई से पाई कट गया, आर से एक आर कट गया, आर इक्वल्स टू 2 बच गया। कौन सा आंसर आ गया, पहला, ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ हमारे पास 12.1 से पहला एक एग्जांपल हमने कर लिया, 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं, 2 हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन किए, जो लास्ट वाला क्या था वो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का था। तो इस हिसाब से हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट।